यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं। लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, DSSB लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रही है, जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और इनके साथ साथ जो आपको डेली क्लास मिल रही है वो तो आपको करनी है, साथ साथ आपको जो आपके पीछे की अब तक आपकी क्लास हो चुकी है वो सभी क्लास आपको करनी है, वो सभी आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो जितनी अब तक आपकी क्लास हो चुकी है वो सभी क्लास आप दोबारा से आपको करनी है, और जो डेली की आपकी क्लास है वो भी आपको करनी है। और ओल्ड पेपर आपको तैयार करने हैं लाइब्रेरी के, चाहे फिर भी आपके KVS के हो, DSSB के हो, UGC नेट के जो आपके हैं वो आप तैयार कर लीजिए। तीनों तो आपको साइट पर मिल जाएगी, जिनकी KVS और DSSB की कीमत रखी गई है 30 रुपये, और UGC नेट वाले जो लाइब्रेरी के पेपर है इनकी कीमत 100 रुपये है, जो कि आपको साइट पर मिल जाएगी। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करना है तो आप कर लीजिए। चलिए अब हम अपने का है द यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक इंडिया इज़ पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्या किया जाता है? पब्लिश्ड किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। तो जो भारत में आपका है, भारत में नई दिल्ली से प्रकाशित आपका किया जाता है। क्या? जो नई दिल्ली आपकी है, न्यू भारत में जो आपका है न्यू दिल्ली से क्या होता है आपका पब्लिश आपका किया जाता है। क्या? ये वार्षिकी संदर्भ ग्रंथ है, वार्षिकी आपका संदर्भ ग्रंथ है, जिसमें क्या होता है ये आपका भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा आपका पब्लिश्ड किया गया था। किसके द्वारा? जो आपका भारतीय पुस्तकालय, भारतीय विश्वविद्यालय जो आपका संघ है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा आपका पब्लिश्ड किया जाता है। किसके द्वारा? जो आपका भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा, भारतीय विश्वविद्यालय संघ जो आपका है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ये आपका पब्लिश्ड किया गया था। तो पब्लिश्ड आपका किसके द्वारा किया जाता है? जो आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा पब्लिश्ड आपका किया गया था। इसमें क्या क्या आपका आता है? सभी जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है, यानी ऑल यूनिवर्सिटी, सभी के आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है, जो भी आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका हो गया, और राष्ट्रीय जो आपके महत्व के जो संस्थान हैं उनकी जो नवीनतम आपकी जो सूचनाएं इसमें आपकी दी जाती है। सभी विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की नवीनतम जो सूचनाएं होती है वो इसमें आपकी दी जाती है, मेंशन आपकी की जाती है। तो ये आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा आपका पब्लिश्ड किया जाता है। क्या? जो ये आपका नई दिल्ली, न्यू जो आपका दिल्ली है, नई दिल्ली से आपका प्रकाशित किया जाता है। तो प्रकाशित आपका कहाँ से किया जाता है? नई दिल्ली से, जो कि क्या कहलाता है आपका वार्षिक संदर्भ ग्रंथ आपका होता है। क्या होता है? ये आपका एक वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, ये आपका होता है वार्षिक संदर्भ ग्रंथ आपका होगा, वार्षिक संदर्भ ग्रंथ आपका होता है। तो इसमें आपकी जो भी आपकी नई आपकी जो सूचनाएं होती है वो इसमें आपकी ऐड की जाती है। यह आपका पब्लिश्ड किया जाता है भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अब आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन। ऑप्शन डी नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। क्वेश्चन फर्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक आपकी है वो पब्लिश्ड किसके द्वारा की जाती है? वो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा आपकी पब्लिश्ड की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें पूछा गया है द इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क, जोड़ने वाला क्या, सूचना नेटवर्क। ऑप्शन ए जेनिट, ऑप्शन ए क्या आपका जेनिट, ऑप्शन बी अब आपका SEIRCNET, ऑप्शन सी OCLC, ऑप्शन डी BONET, बोनेट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया था, जो यूनाइटेड किंगडम है आपका, उसमें जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय आपका है, उसे जो जोड़ने वाला जो सूचना नेटवर्क है वो कौन सा है, तो सूचना नेटवर्क कौन सा होगा, ये आपका होता है सूचना नेटवर्क जेनिट। जेनिट क्या होता है, एक तरह से आपका सूचना नेटवर्क को जोड़ने वाला जो नेटवर्क होता है वो जेनिट आपका होता है ना। आपका या ऑप्शन बी भी आपका गलत है, OCLC भी आपका गलत है और बोनेट भी आपका गलत है। राइट आंसर आपका जेनिट है। तो जेनिट की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, जो जेनिट है, जेनिट को क्या बोला जाता है, जेनिट आपका होता है जॉइंट अकेडमिक नेटवर्क, जॉइंट अकेडमिक नेटवर्क, ये आपका होता है जॉइंट अकेडमिक नेटवर्क। जेनिट क्या होगा आपका, जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क आपका होता है। इसके जो यूके अनुसंधान और शिक्षा समुदाय के लिए क्या होता है, ये एक तरह का आपका हाई स्पीड नेटवर्क है, हाई स्पीड नेटवर्क है जो जिसके द्वारा आपका प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, जो आपका जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क है, ये किस तरह का आपका नेटवर्क होता है, ये एक तरह से आपका हाई स्पीड आपका नेटवर्क है, हाई स्पीड नेटवर्क है जो किसके द्वारा आपका प्रदान किया जाता है, यह आपका जिस्क के द्वारा आपका प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, जिस्क के द्वारा, जो कि एक आपका हाई स्पीड का नेटवर्क आपका होता है। ये एजुकेशन के लिए क्या होता है, जो कंप्यूटिंग समर्थन आपको इस प्रदान करने के लिए स्थापित आपका किया गया, यानी एजुकेशन में शिक्षा के लिए कंप्यूटिंग आपको, कंप्यूटिंग में ये क्या करता है, आपका कंप्यूटिंग के लिए इसमें आपका स्थापित किया गया है जिससे आपको लाभ आपको मिले। तो इसमें जो यूजर्स आपका है, यूजर्स कितने, यानी जो ये आपका जेनिट है 18 मिलियन को क्या करता है, 18 मिलियन यूजर्स जो होते हैं इसका क्या ले रहे हैं, सर्विस आपकी ले रहे हैं। तो 18 जो मिलियन है वो जेनिट की क्या करे, सर्विस जो है आप ले रहे हैं। तो 18 मिलियन लोग इसका 18 जो मिलियन लोग हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। तो 18 मिलियन लोग क्या इसके उपयोग करता है, जो कि इसकी सर्विस को ले रहे हैं। तो जेनिट को कब से डेवलप किया गया, जेनिट है आपका डेवलप्ड कब किया गया, जेनिट जो डेवलप्ड है वो कब आपका किया गया, ये आपका जेनिट को जो डेवलप किया गया था 1 अप्रैल 1984 यानी 1 अप्रैल 1984 में ये आपका डेवलप्ड किया गया था, विकसित आपका किया गया, जिसका उपयोग 18 मिलियन यूजर्स उठा रहे हैं। तो 18 मिलियन यूजर जो है इसका यूज़ कर रहे हैं, उपयोग इसका कर रहे हैं। जो ये जेनिट आपका होता है जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क, जो कि एक आपका हाई स्पीड आपका नेटवर्क है जिसके द्वारा ये आपका प्रदान किया गया है, शिक्षा के लिए आपका बहुत ही अच्छा आपका है, तो एजुकेशन के लिए आपका अच्छा है। इसमें जेनिट आपका 1 अप्रैल 1984 में आपका डेवलप्ड आपका कर दिया गया था। तो ये आपका है। चलिए अब नेक्स्ट इसका ऑप्शन है जेनिट जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन, विच 3 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज वर स्टार्टेड इज 1857। 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे। 1857 की बात करें तो 1857 में कौन से 3 वे विश्वविद्यालय जो पुस्तकालय क्या हो गए थे, आरंभ आपके हो गए थे। ऑप्शन ए बॉम्बे मद्रास दिल्ली, बॉम्बे मद्रास दिल्ली। ऑप्शन बी मद्रास बॉम्बे इलाहाबाद। ऑप्शन सी बॉम्बे दिल्ली नागपुर। ऑप्शन डी बॉम्बे मद्रास कलकत्ता, बॉम्बे मद्रास कलकत्ता। तो
तो आपको बताना है कौन से वे 3 आपके विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ आपकी है जो स्टार्ट आपकी कर दी गई थी कब, 1857 में, 1857 में। तो बताइए कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटी आपकी है। सबसे पहले अब आपका ऑप्शन दिया गया है बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, जो कि आपका गलत है। फिर आपका ऑप्शन बी मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी बॉम्बे, दिल्ली, नागपुर, और बॉम्बे, दिल्ली, नागपुर भी आपका गलत है। कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटी आपकी है बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये क्या आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो 1857 में जो विश्वविद्यालय आपका लाइब्रेरी का स्टार्ट हुआ गया था वो यूनिवर्सिटी थी आपकी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बम्बई की ये 3 यूनिवर्सिटी भी है जिसमें 1857 में आपकी जो लाइब्रेरी पुस्तकालय जो आपका स्टार्ट कर दिया गया था। तो स्टार्ट कब किया गया था, 1857 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में आपका है द पर्सन एसोसिएटेड विद पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा यह आपका है बड़ौदा राज्य में, बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति है। जो बड़ौदा राज्य में आपका जो पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए जो आंदोलन आपका हुआ था उसमें कौन सा वो व्यक्ति है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो वो व्यक्ति आपसे पूछा गया है जो बड़ौदा की जब आप आंदोलन आपका किया गया था पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए, तो वो व्यक्ति आपसे पूछा गया है। तो जो चलिए अब जो बड़ौदा राज्य में जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, ये आपका आंदोलन हुआ था 1906 में, 1906 में, 1906 में आपका आंदोलन किया गया था बड़ौदा में। ये आपका है सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ौदा की जो कल्पना थी वो 1906 में आपके की गई थी। चलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो बड़ौदा राज्य में जो सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति इसमें आपसे पूछा गया है। तो 1906 में क्या होता, 1906 में कल्पना की गई थी किसकी, जो आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा है। तो सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा की कल्पना कब की गई थी, तो 1906 में की गई थी। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा की जो कल्पना थी वो कब की गई है, 1906 में कल्पना की गई है। 1906 में क्या की गई है, कल्पना इसकी की गई है। तो जो कल्पना थी वो किसने, जो कल्पना थी ये 1906 में आपकी की गई है। फिर जो आपकी जो मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की जो शिक्षा थी वो किसने आरंभ की, तो बड़ौदा राज्य में, बड़ौदा स्टेट में फ्री जो आपकी एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन जो आपकी है, मुफ्त जो शिक्षा की जो स्टार्टिंग हुई, जो फ्री एजुकेशन जो था आपका स्टार्ट किया वो किसने किया, ये आपका किया था महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ ने। किसने स्टार्ट किया, महाराजा जो आपका है सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय जो आपका है इसने फ्री एजुकेशन आपकी स्टार्ट की थी। फ्री बड़ौदा राज्य में आपका जो प्राथमिक शिक्षा थी वो आपकी फ्री किसने की थी, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने। और पुस्तकालय जो आपकी लाइब्रेरीज की जो स्टार्टिंग हुई, लाइब्रेरीज की स्टार्टिंग किसने, जो लाइब्रेरीज की स्टार्टिंग है वो कितने पुस्तकों से आपकी हुई थी, ये आपकी तो लाइब्रेरीज की जो स्टार्टिंग हुई थी, लाइब्रेरीज जो स्टार्टिंग आपकी की गई थी वो 20,000 कितने हज़ार 20,000 पुस्तकों से आपकी की गई थी। तो लाइब्रेरीज की शुरुआत कितनी पुस्तकों से आपकी की गई है, 20,000 पुस्तकों से इसकी स्टार्टिंग आपकी की गई है। तो 20,000 पुस्तकों से लाइब्रेरीज की स्टार्टिंग की गई थी। कहाँ पर, बड़ौदा राज्य की हम बात कर रहे हैं। तो सारी जो आपको बातें बताई जा रही है ये सारी बात आपकी बड़ौदा स्टेट से आपकी रिलेटेड है। इसमें जो भारत में जो आपका सबसे पहले आपका जो पब्लिक लाइब्रेरीज आपका स्टार्ट हुआ था ये भी आपका कहाँ पर, बड़ौदा राज्य में हुआ था। तो भारत में, इंडिया में आपका बड़ौदा राज्य में ही क्या पहला आपका पब्लिक लाइब्रेरी था। पहला पब्लिक लाइब्रेरीज कहाँ पर था, पहले पब्लिक लाइब्रेरीज भी आपका बड़ौदा स्टेट में थे, बड़ौदा स्टेट में ही आपका था। अब एट प्रेजेंट टाइम जो लाइब्रेरीज आपकी है वो एक तरह से क्या आपकी आधुनिक आपकी हो गई है। तो अच्छी तरह से क्या अब ये आपकी आधुनिक आपकी
हो गई है। तो लाइब्रेरीज आपकी क्या हो गई इस टाइम पर, जो प्रेजेंट टाइम आपका चल रहा है, इसमें कंप्यूटर जो है आपका कंप्यूटरीकृत कैटलॉगिंग सिस्टम भी आपका इसमें मेंशन कर दिया, यानी लागू आपका किया गया है। अब इसका जो कंट्रोल है वो कौन करते हैं? गुजरात सरकार के, गुजरात जो आपकी गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट के निर्देशालय द्वारा ये आपकी प्रबंध आपका किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट आपका गुजरात गवर्नमेंट इसे अब देखती है। तो इसमें 1906 में सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ौदा की कल्पना आपकी की गई थी, जिसमें महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने क्या किया था? फ्री एजुकेशन आपकी स्टार्ट की थी, फ्री एजुकेशन स्टार्ट की थी। लाइब्रेरीज की जो आपकी स्टार्टिंग थी वो 20,000 पुस्तकों यानी 20,000 की बुक से स्टार्टिंग इसकी की गई है। ये आपका पहला पब्लिक लाइब्रेरी था। कहाँ पर? बड़ौदा में। भारत में सबसे पहले जो पब्लिक लाइब्रेरीज आपका स्थापित हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो आपका बड़ौदा में आपका हुआ था। ये इस टाइम पर आपकी एक तरह से आपकी आधुनिक आपकी हो गई, जिसमें आपका कंप्यूटर से आपका ये कंप्यूटर सिस्टम भी इसमें आपका आ गया है। इसका पूरी तरह जो कंट्रोल है आप गुजरात सरकार के अंडर आपका है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, जो क्वेश्चन है अब आपका, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति, तो जुड़ा व्यक्ति आपको बताना है। आपने सारी डिटेल इसकी जान ली बड़ौदा राज्य से रिलेटेड, तो कौन सा वो व्यक्ति था जो बड़ौदा राज्य में जो पब्लिक लाइब्रेरीज का जो आंदोलन है उससे जुड़ा था? तो पब्लिक लाइब्रेरी का जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? ये आपका 1910 में हुआ था। 1910 में पुस्तकालय आंदोलन आपका स्टार्ट किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन में इसका नाम, व्यक्ति का, पर्सन का नाम आपसे पूछा गया। चलिए अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आपको कौन कौन सा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया? ऑप्शन है अब आपका बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी संभाजी राव, ऑप्शन सी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, ऑप्शन डी शिवाजी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या आपका? महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। या आपका अगर आपको क्वेश्चन 4 अगर आपको महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ फर्स्ट और आपको थर्ड दिया गया तो कौन सा? ये आपका तृतीय वाला है। तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय वाला क्या होगा आपका? राइट होगा। तो इसमें आपको एक ही आपको महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ दिया गया, तो तृतीय क्या है आपका? इसमें आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में पूछा गया, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज कंस्टिट्यूट विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय डैश बनाता है। जो विद्यालय है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय होता है वो कौन बनाता है? तो कौन आपको बनाता है ये आपको बताना है। तो कौन बनाता है? जो आपकी ये सारी की सारी जो आपकी है ये किससे जुड़ी आपकी होती है? या एक तरह से आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूट से आपका जुड़ा होता है, शैक्षणिक संस्थान से आपका जुड़ा होता है। तो ये आपका है ऑप्शन ए में आपका एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षिक पुस्तकालय दिया गया, ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरीज विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन डी रिसर्च लाइब्रेरीज अनुसंधान पुस्तकालय। तो ये सब आपका किससे जुड़ा होता है? ये आपका जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरीज होता है उससे आपका जुड़ा हुआ होता है। किससे? एकेडमिक लाइब्रेरीज से। तो एकेडमिक लाइब्रेरीज क्या होगा आपका? राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका पब्लिक लाइब्रेरी। ये भी गलत है, आपका गलत रॉन्ग आंसर है ऑप्शन सी आपका विशेष लाइब्रेरी से भी आपका जुड़ा नहीं होता और रिसर्च लाइब्रेरी से भी आपका जुड़ा नहीं रहता। तो ये आपका जो बनाते हैं वो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षिक पुस्तकालय आपका बनाता है। तो इसमें क्या, ये विद्यार्थियों की जो आपकी औपचारिक जिसमें क्या होता है, जो शैक्षिक, इनमें आपको जो स्टूडेंट आपके होते हैं तो स्टूडेंट को क्या दी जाती है? औपचारिक एजुकेशन इसमें आपकी दी जाती है। औपचारिक एजुकेशन, औपचारिक जो आपकी एजुकेशन है स्टूडेंट को इनमें दी जाती है, स्टूडेंट को दी जाती है। तो ये एक तरह से क्या होते हैं? ये एक तरह से आपकी शैक्षणिक संस्था आपकी होती है। तो शैक्षणिक संस्थान में क्या होता है, जो स्टूडेंट आपका होता है उसमें औपचारिक एजुकेशन इसमें आपकी दी जाती है।
इसमें क्या, जैसे आपका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ग्रंथालय, ये आपका इसमें आपका आता है। तो ये सभी क्या आपका शैक्षणिक ग्रंथालय होते हैं, शैक्षणिक ग्रंथालय होते हैं। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर आपका अकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षिक पुस्तकालय इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 है। छठा क्वेश्चन अब आपका है, 6th क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन 6 में आपका क्या दिया गया है, विच लाइब्रेरी सर्व एज अ डेपोजिटरी सेंटर फॉर पब्लिकेशन ऑफ यूएनओ इन इंडिया। इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय यूएनओ के प्रकाशनों हेतु भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता है? क्या करता है, कार्य करता है। ऑप्शन ए स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय हैदराबाद, जो कि आपका क्या है, गलत आंसर है। ऑप्शन बी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी बेंगलोर, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बेंगलोर, ये भी आपका गलत आंसर। ऑप्शन सी कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, ये क्या आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका देखते हैं स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी केरला, राज्य केंद्र पुस्तकालय केरल। तो राइट आंसर क्या आपका, ये भी आपका गलत आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी क्या आपका गलत। चलिए राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी पुस्तकालय चेन्नई इसका राइट आंसर है। राइट आंसर है ये क्या आपका, जो कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी आपका जो है ये चेन्नई तमिलनाडु, जो कि भारत एगमोर के कहाँ, ये 4 राष्ट्रीय निक्षेप पुस्तकालयों में से एक आपका है। तो 4 जो आपके 4 यानी 4 राष्ट्रीय या नेशनल जो आपके हैं निक्षेपागर में से क्या आपका एक आपका है, कौन सा, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। इसमें क्या होता है, यानी भारत में जो प्रकाशित सभी जो आपकी पुस्तक है, समाचार पत्र हो या पत्रिका हो, उसकी एक जो आपकी प्रति होती है वो प्राप्त करता है। तो एक जो आपकी कुछ भी आपका जो पब्लिश्ड होता है, जिसमें पब्लिश्ड क्या क्या आपका होता है, पब्लिश्ड में आपका बुक्स हो गया, तो बुक्स आपकी पब्लिश्ड की जाती है, या फिर आपका न्यूज़पेपर, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर आपका होता है, या फिर पत्रिका जो आपकी पत्रिका आपकी होती है। तो उनकी अगर आप वो पब्लिश्ड होते हैं तो एक कॉपी किसके पास होती है, कोनेमेरा जो पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई है, एक कॉपी इसके पास आपकी होगी। ये आपका कब स्थापित किया गया, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी आपका 1890 में आपका सिचुएटेड किया गया, स्थापित आपका किया गया। स्थापित कब किया गया, 1890 में ये स्थापित आपका किया गया है। तो स्थापित आपका 1890 में किया गया है। इसमें सभी जो आपके पुराने जो आपके प्रकाशन है वो उसमें आपका ये भंडार आपका है। तो लाइब्रेरी जो आपकी पुरानी है उसका सबका भंडार कौन है, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। इसमें क्या आपका, इसमें आपका सरकारी संग्रहालय और जो आपका राष्ट्रीय आर्ट गैलरी भी है। तो इसमें क्या होते हैं, सरकारी जो आपका संग्रहालय है, सरकारी संग्रहालय के साथ साथ सरकारी संग्रहालय के साथ साथ आपका क्या है, राष्ट्रीय आर्ट गैलरी भी है। राष्ट्रीय कौन सी, जो नेशनल आर्ट गैलरी आपकी है वो भी आपकी कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी है, ये आपके 1890 में आपकी स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 7 में विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज। भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है। तो बताइए भारत जो आपकी सरकार है उसका कौन सा विभाग या कौन सा डिपार्टमेंट है जो किससे आपका संबंधित है, तो रिलेट करता है आपका किससे, पब्लिक लाइब्रेरी से। तो पब्लिक लाइब्रेरी से कौन सा विभाग आपका संबंधित है, तो संबंधित जो विभाग है वो आपका संस्कृत जो आपका है, संस्कृत जो आपका डिपार्टमेंट है, संस्कृति मंत्रालय जो आपका है, जिसमें आपका कला और संस्कृति के आपके संरक्षण और संवर्धन आपके आरोपित किए जाते हैं। यही क्या आपका इसमें आपका है। तो भारत सरकार का कौन सा विभाग होता है, वो आपका होता है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। कौन सा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो डिपार्टमेंट ऑफ
कल्चर, इसमें आपका क्या होता है, ये आपका इसमें जुड़ा हुआ होता है, संबंधित आपका होता है। इसमें क्या होता है, कला और संस्कृति, कला जो आपकी कला होती है, कला और संस्कृति, आर्ट और आपकी जो संस्कृति होती है इसमें आपकी जुड़ी हुई होती है। तो इसमें जो आपके पहले संस्कृति मंत्री थे वो कौन थे, पहले संस्कृत मंत्री आपको बताना है। और जब वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कौन है इसके संस्कृत मंत्री आपके हैं प्रहलाद सिंह पटेल। ये आपका है प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल आपके प्रेजेंट टाइम में क्या, आपके प्रेजेंट टाइम में आपके संस्कृति मंत्री है, संस्कृत मंत्री है। तो जो सरकार है आपकी इस राष्ट्रीय मिशन की जो स्थापना की है किसने, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय मिशन, गवर्नमेंट ने क्या किया, राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की है, राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की है। तो इसके तहत क्या, इस मंत्रालय जो आपका है, इस मंत्रालय के तहत जो लाइब्रेरीज है उस पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की है, राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की है। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है, इसके अधीन आपका है। तो जो आपकी सार्वजनिक जो पब्लिक लाइब्रेरीज है